प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बात भले ही मिर्ची बाबा से शुरू हुई हो, लेकिन ये बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। बल्कि ऐसे तमाम जो बाबाएं हैं मध्य प्रदेश में, बाबा हैं जिन्होंने बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, बड़े बड़े ठिकाने बना रखे हैं। सवाल उन पर भी है कि आखिर उनके लिए संरक्षण किसका है, क्यों ये इतने फल फूल जाते हैं और क्यों उनके आपराधिक कृत्य करने के बावजूद भी ये आराम से बच निकलते हैं। ऐसे तमाम सवालों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, सरवन नगेली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सरवन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। बहुत सीधा सा सवाल है, आखिर इन बाबाओं को बढ़ाता कौन है? सवाल भले ही दूसरे पर दाग दिए जाएं। देखिए प्रशांत जी, इन बाबाओं को बढ़ाने का काम कोई राजनीतिक दल करता या नहीं करता है, इसका कहीं किसी के पास कोई प्रमाण तो नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन इन बाबाओं को बढ़ाने का काम समाज करती है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग करते हैं, और जिनको अपना चुनाव जीतना है, जिनको अपने दल की सरकार बनाना है, वो बाबाओं को संरक्षण देते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं, उनके आयोजन कराते रहते हैं लगातार। उसका कारण है कि उससे जो है ना, वो जो धर्मभीरू लोग ऐसे में फिर बाबाओं का जो फैलाव होता है, दायरा बढ़ता है। अगर भाई राजनीतिक संरक्षण अगर उन्हें हासिल हो गया तो राजनीतिक संरक्षण ही हासिल नहीं होता, बल्कि कई मामलों में इम्यूनिटी भी हासिल हो जाती है। नहीं, देखिए मैं आपसे बताने वाला था कि देखिए, जब इस तरह के बाबा जब मौजूद रहते हैं ना, तो स्वाभाविक है कि जो धर्मभीरू जनता है, जो आम नागरिक हैं, उसका लाभ राजनीतिक दल के लोगों को मिलता है। और देखिए, यही मध्य प्रदेश में नहीं, देखिए पहली बात तो ये है, जहां तक मैं कह सकता हूं कि नाम से ही किसी व्यक्ति के पूरे चरित्र को आप समझ सकते हैं कि उसका नाम क्या है, क्योंकि इसीलिए साहित्य में और पुरानी परंपरा में कहा गया कि अच्छे नाम रखे जाने चाहिए। और आजकल तो नाम रखने की अलग तरह की प्रक्रिया चलने लगी है, और इसीलिए जो हिंदू समाज है उसमें नाम रखने के पहले से पंडित जी से पूछा जाता है कि हम अपने बेटे या बेटी का क्या नाम रखें, और मुहूर्त देखा जाता है। तो ये तो बात हुई, एक धर्म की बात हुई। इसी तरह से दूसरे धर्म में भी होता है। अब देखिए, हिंदुस्तान में चंद्रा स्वामी हुए, हिंदुस्तान में आसाराम बापू हुए हैं, हिंदुस्तान में राम रहीम हुए हैं। इस तरह के बाबा जब आते हैं और जब उनकी कलई बाद में खुलती है, तो जो राजनेता उनके साथ फोटो में रहते हैं, टीवी में रहते हैं, आयोजन कराते रहते हैं, वो फिर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और झाड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका सिर्फ उतना ही लक्ष्य रहता है कि बाबा हमारे कार्यक्रम में आ जाएं, और बाबा के कारण हमारे मतदाता हमसे कनेक्ट हो जाएं और हमारी सरकार बन जाए। और इसके बाद बाबाओं से उनका किसी का कोई, देखिए किसी भी बाबा के प्रति किसी की अपनी आस्था हो सकती है, लेकिन कोई भी इस तरह के जो कृत्य करने वाले बाबा रहते हैं, इनको समाज का कोई भी व्यक्ति संरक्षण नहीं देता। और यदि जो देता है वो समाज के प्रति और संविधान के प्रति अन्याय करता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है। और दुर्गेश केसवानी जी, ये बात तो छुपी नहीं है अब, या इससे शायद कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि भाई राजनीतिक संरक्षण ऐसे बाबाओं को हासिल नहीं होता, सरकार जो भी रही हो। अब जिस सरकार के अगर साथ खड़े हैं तो फिर उनका संरक्षण हो जाता है। ये अलग बात है कि मिर्ची बाबा के खिलाफ आप लोगों ने एक्शन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं संरक्षण तो रहा था ना इन्हें भी सरकार का। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए कि मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा, बात केवल मिर्ची बाबा की नहीं साहब, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बाबा। जी प्रशांत जी, अभी जो इसमें हम पोस्टर देख रहे हैं वो मिर्ची बाबा का लगा हुआ है, और उसी की वजह से हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दूसरे सभी संतों का नाम ले लिया, बड़े संतों का जिनके बारे में, पर ये मिर्ची बाबा का नाम नहीं ले पाए। मिर्ची बाबा निश्चित रूप से वैराग्यानंद जी, जो जिनकी लॉन्चिंग लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने की थी, और कांग्रेस के ही दो प्रवक्ता, फिरोज सिद्दीकी और एक और कोई प्रवक्ता लेके उनको प्रेस के माध्यम से ये आए थे, और इन्होंने भोपाल की जनता को बरगलाने के लिए एक चीज, एक इन्होंने अपनी वाणी से एक बात कही थी कि मैं मिर्ची बाबा माननीय दिग्विजय सिंह जी के जीत के लिए 8 क्विंटल मिर्ची का यज्ञ करूंगा, और अगर दिग्विजय सिंह जी हार जाते हैं चुनाव तो मैं जल समाधि ले लूंगा। न तो दिग्विजय सिंह जी जीते, न मिर्ची बाबा ने जल समाधि ली। हमने जरूर प्रयास किया कि जो मिर्ची बाबा के कथन थे, क्योंकि हम तो उन संत परंपराओं को मानने वाले हैं, हम उन संतों को मानने वाले हैं
कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मंतार मरता संसार। हम तो उन संतों को ही पूजते हुए आए हैं जिन्होंने हमेशा से ही समाज को एक रास्ता दिखाया है, उन्होंने समाज को निश्चित रूप से प्रेरित किया है कि सच्चाई के मार्ग पर चलें। पर मिर्ची बाबा निश्चित रूप से कांग्रेस के वृद्धस्थ प्राप्त दिग्विजय सिंह जी के समर्थक बाबा और कमलनाथ जी के टाइम पे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बाबा, ये मिर्ची बाबा हैं वो। और ऐसे ही पाखंडियों के सहारे कांग्रेस हमेशा से ही हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र करती है। वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाली कांग्रेस निश्चित रूप से हिंदू समाज के साथ षड्यंत्र करती है। इसी कारण से इस तरह के बाबा जनता के बीच में आते हैं। स्वदेश शर्मा आज तो जवाब दिग्विजय सिंह जी